जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में मैं अंकित राजपूत स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय वाली हम अपनी क्लास में कक्षा 12 की फिजिक्स से अपने चौथे चैप्टर के संधारित्र तथा परावैद्युत से न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी पिछली क्लास में 45 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स को हल कर लिया था। तो आज की क्लास में हम 45 नंबर से आगे के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी आज की क्लास की ओर। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन 46 नंबर हमारी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न परिपथ में प्रदर्शित निम्न परिपथ में प्रदर्शित निम्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु V को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए यदि बिंदु V को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, बिंदु A को 1500 वोल्ट पर रखा जाए, तो बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। हमसे पूछा गया है बिंदु P पर विभव क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले बिंदु V किस पे शून्य विभव के ऊपर है, हमें दिख वही रहा है क्योंकि पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। पिछली क्लास में हमने इससे रिलेटेड एक सवाल कराया भी था आपको, तो उसी की तरीके का है सवाल। तो पहले तो हम क्या करेंगे, बिंदु हमसे P पर पूछा गया है विभव क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले इसकी धारिता निकालते, तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले यहाँ पर लगाएंगे ये 5 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड किसमें है, लिख देना यहाँ पर 5 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड किसमें है, श्रेणी क्रम में है। इनको किसमें लिखेंगे हम, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब जब ये श्रेणी क्रम में है तब क्या हो जाएगा, इनकी तुल्य धारिता जो निकालेंगे 1 अपॉन इसे C1 मान लेना आप लोग, 1 अपॉन C1 इक्वल टू क्या आएगा, वन इन या इसका ऐसे ही कर देते हैं C1 बराबर सीधा सीधा C1 बराबर ऊपर दोनों का क्या हो जाएगा गुणा, तो दोनों का गुणा कर देना, 5 गुणे 5 बटे नीचे क्या होगा दोनों का योग, तो 5 प्लस 5। तो यहाँ से C1 इक्वल टू पांचम 25 और नीचे 5 और 5 10। तो जब हम इसे काटेंगे तो हमारा C1 बराबर कितना आएगा, 2.5 माइक्रो फैरड आ जाएगा यहाँ से। तो 2.5 माइक्रोफैरड इन दोनों की धारिता आई। अब C1 व 1 माइक्रोफैरड कैसे होंगे, समांतर क्रम में है। तो यहां से लिख देना आप लोग C1 तथा 1 माइक्रोफैरड किसमें है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब जब ये समांतर क्रम में है तो यहां से देखो, जब ये अब इस इनका जो आया इसके साथ वो समांतर क्रम में है, तो इनकी तुल्य धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इनकी तुल्य धारिता, तब इनकी तुल्य धारिता मान लेते हैं C2 है, तो क्या आ जाएगा C1 और प्लस 1 सीधा सीधा। तो यहां से C1 वो क्या नाम C2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, C2 बराबर, अब यहां से C1 का मान हमें कितना दिया गया है, अभी हमने निकाला 2.5 प्लस 1, यहाँ से C2 हमारा कितना आ जाएगा 3.5 माइक्रोफैरड। यानी इस अंदर वाले परिपथ का यानी इस संयोजन की कुल धारिता कितनी आ गई, 3.5 माइक्रोफैरड। अब ये वाली धारिता और ये कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो लिख देना C2 तथा 3.5 माइक्रोफैरड, C2 तथा 3.5 माइक्रोफैरड किसमें है, फिर से श्रेणी क्रम में है। तो इन्हें लिख देना किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब जब ये श्रेणी क्रम में है तब A तथा V के बीच तुल्य धारिता, A तथा V के बीच तुल्य धारिता, तो यहां से तुल्य धारिता निकालेंगे हम, तो कितनी आ जाएगी हमारी तुल्य धारिता, यहां से C बराबर, अब ये किसमें है, श्रेणी क्रम में है, तो यहां से ऊपर क्या होगा दोनों का गुणा, तो 3.5 गुणे 3.5 और नीचे क्या होगा दोनों का योग, तो 3.5 प्लस 3.5। तो यहाँ से C बराबर ऊपर इसका गुणा ही रहेगा, तो नीचे आए 3.5 गुणे 3.5 बटे नीचे आ जाएगा 7, इसके इसको भाग करेंगे 0.5 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ से C बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 55 25 और 5 दिया 15 और 2 17। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1.75 माइक्रोफैरड।
जो हमारी तुल्य धारिता आएगी जाके वो कितनी आएगी जाके 1.75 माइक्रो फैराड आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, परिपथ का कुल आवेश पहले निकालेंगे। तो परिपथ का कुल आवेश, परिपथ का कुल आवेश, अब कुल आवेश निकालने के लिए क्या लगाएंगे, Q बराबर CV से। अब Q बराबर CV से लगाएंगे तो Q बराबर C का मान कितना है, 1.75 गुणे V का मान हमें 1500 दे रखा है सवाल में, तो इसका गुणा कर देंगे तो Q बराबर यहाँ से जो आएगा 15×75, 15×75, यहाँ 2 जीरो पहले रखे दशमलव लगा देंगे, 15×75, 15×7 105 और 7 कितने हो गए जाके 112 हासिल, 11 15 एकम 15 और 11 कितने हो जाएंगे 26। एक बार फिर से गुणा करके देखते हैं क्या होगा, 15×75, 15×7 105 और 15 और 11 क्या हो जाएंगे 2625। ये किस में आ जाएगा, माइक्रो कूलम में। ये कितना आ गया, हमें यहाँ से आवेश पता चल गया कि परिपथ में कितना आवेश है। अब चूंकि ये वाला और ये वाला, ये परिपथ पूरा इतना मिला के जिसकी तुल्यधारिता और ये आपस में श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों में क्या होगा, जितना आवेश परिपथ का आया है वो इनमें से पूरा पूरा गुजरेगा दोनों में संयोजनों से, तो इसके ऊपर भी आवेश वही होगा। तो यहाँ पर विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लगा देंगे अब यहाँ से Q। अतः बिंदु P पर विभव लिखना आप लोग पहले, अतः बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। अब बिंदु P पर विभव निकालने के लिए क्या लगाएंगे, Q बराबर CV डैश से, और इसे इस वाली C को हम मान लेते हैं, अभी यहाँ तक हमने कितना माने थे, C1 C2 तक मान चुके, तो इसे आप लोग C3 कह देना थोड़ी देर के लिए, तो इसे C3 इंटू V डैश कह देंगे। तो यहाँ से V हमें चाहिए, V डैश बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन C3। तो Q का मान कितना निकला 2625/3 दशमलव कितना करेंगे 5। तो यहाँ से जब इसको हम भाग लगाएंगे तो देखो कैसे भाग जाएगा, 7×5 = 35 और 7 से इसको लगाएंगे 7×3 = 21, बचे यहाँ से कितने, यहाँ से बच जाएंगे 5, हो गए 52। तो 7×7 = 49, बचे 3, हो गए कितने जाके यहाँ पर 7×7 = 49, यहाँ 7×5 = 35, 3750/5 V डैश इक्वल टू, या यहाँ से 3750 को जब भाग लगाएंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे 5×7 = 35 और यहाँ बचे 5×7 पचम 25, 750 वोल्ट जो हमारा विभव आएगा इस वाले संधारित्र के ऊपर, या बिंदु ए पर जो विभव होगा वो कितना होगा 750 वोल्ट। आशा है कि आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। थोड़ी सी इधर दिख नहीं रहा तो हम स्लाइड छोटी कर दे रहे हैं थोड़ी सी, अब आपको दिख जाएगा। देखिए आप लोग, अब आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले इस वाले परिपथ की हमें क्या निकालनी है, तुल्य धारिता निकाल लेनी है। उसके बाद इन दोनों का संयोजन देख लेना, टोटल धारिता पता चल जाए ए और बी के। उसके बाद कुल विभव हमें दिया गया, उसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, कुल आवेश निकाल लेंगे। और कुल आवेश निकालने के बाद इसकी प्लेटों पर हमें पूछा गया विभवांतर, या बिंदु पी पर पूछा गया विभवांतर, तो बिंदु पी पर वही विभवांतर होगा जो संधारित्र 3.5 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर होगा। तो बस वहां पर निकालने के लिए क्या लगा दें, उसके ऊपर जो आवेश और उसकी धारिता का क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे आपस में, तो क्या निकल आएगा, विभव निकल आएगा। तो कितना निकल गया 750 वोल्ट। तो नोट कर लीजिए आप लोग। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है देखिए 2 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। बैटरी हटाने के पश्चात इसे 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। V बराबर हमें दिया गया है यहाँ पर सवाल में, V बराबर 600 वोल्ट हमें दे रखा है इन्होंने, 600 वोल्ट। आगे क्या कह रहा है, जो धारिता दे रखी है संधारित्र की इसे मान लेते हैं C1, C1 बराबर हमें 0.2 माइक्रो फैरड दे रखा है। बैटरी हटाने के पश्चात इसे C2 बराबर मान लेते हैं 1 माइक्रो फैरड संधारित्र की धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदल कर कितना हो जाएगा, यानी V डैश बराबर हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, संधारित्रों के संयोजन से, संधारित्रों के संयोजन से तुल्य धारिता निकालते हैं। तो निकाल लीजिए, यहाँ से क्या लगाएंगे, पहले सूत्र Q, पहले यहां से देखो C1 तथा C2 लिख देना आप लोग, C1 तथा C2
रुक जाइए, ये वाला पेन बदल लेते हैं। इसकी जगह पे यहाँ लिखना C1 तथा C2 किसमें है, C1 तथा C2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः संयोजन की, अतः संयोजन की कुल धारिता। तो यहाँ से अब जब समांतर क्रम में है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C बराबर C1 प्लस सीधा सीधा क्या आ जाएगा C2। तो C बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो यहाँ से C बराबर C1 का मान हमें दे रखा है 0.2 प्लस यहाँ पर C2 का मान जो दे रखा है 1। तो यहाँ से जो निकल के आएगा C बराबर 1.2 माइक्रो फैरड। कितनी धारिता हमारी आ जाएगी, 1.2 माइक्रो फैरड। अब हमसे पूछा गया है, इसकी सहायता से अब हमें क्या दे रखा है, विभव। पहले विभव 600 वोल्ट था, तो हम उस विभव की सहायता से क्या निकाल लेंगे, आवेश निकाल लेंगे। और आवेश निकालने के पश्चात क्या करेंगे, फिर उसके ऊपर अलग अलग क्या निकाल लेंगे, विभव, और बता देंगे हमारा कि विभव कितना आया। एक मिनट। अब यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे हम, बैटरी हटाने से पूर्व संधारित्र पर आवेश। तो यहाँ लिखना पड़ेगा बैटरी हटाने से पूर्व, बैटरी हटाने से पूर्व संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश। तो यहां से जो हमारा आवेश आएगा Q बराबर CV से। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा आवेश हमारा, Q बराबर, अब CV लगाएंगे तो यहाँ से C1 कह देना, और उसे हमने V माना है तो उसे V रहने देना। तो Q बराबर यहाँ से C1 का मान कितना है, 0.2 गुणे 600। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q बराबर 1.2 माइक्रो फैरड। कितना आ जाएगा जाके, सॉरी एक मिनट, 6 दूना Q बराबर यहाँ से आएगा, Q बराबर 6 दूनी 12, 1.2 और डबल जीरो, अरे ये 2 जीरो और 6 दूना 12 और एक अंक पे दशमलव, और ये आएगा हमारा माइक्रो कूलाम में, यानी यहाँ पर दशमलव आएगी, माइक्रो कूलाम। इतने माइक्रो कूलाम हमारा क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा Q बराबर CV से। अब यहाँ पर आवेश हमें पता ही चल गया। अब धारिता बदल के कितनी हो गई, इतनी हो जा रही है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अतः संधारित्र पर नया आवेश, संधारित्र पर नया विभव, नया विभव। तो नया विभव ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे, V डैश बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन C, जो हमारी धारिता निकाल के लाए हम। तो इम्प्लाइज V डैश इक्वल टू Q का मान हमारा आया 120 गुणे 10 की घात माइनस के 6 बटे 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 6, क्योंकि धारिता कितनी है, 1। तो यहाँ से 10 की घात माइनस 6 से ये कट जाएंगे और 120 ये 100 बार कटेंगे। तो जो V डैश बराबर हमारा आएगा, कितना आएगा, 100 वोल्ट। यानी बदल कर जो नया विभव हो जाएगा जाके, वो कितना हो जाएगा जाके, 100 वोल्ट हो जाएगा। नया विभव हमारा परिवर्तित होके कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। सबसे पहले इस सवाल में क्या करना है, इसकी हमें तुल्य धारिता निकाल लेनी है संधारित्रों की। फिर बैटरी को हटाने से पूर्व आवेश कितना संचित हुआ था, जो बैटरी लगी थी उतना आवेश संचित हो गया। उसके बाद आवेश में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे हम संधारित्र जोड़ें अथवा घटाएं। संधारित्र जोड़ने घटाने से जो आवेश एक बार संचित हो गया वो निश्चित हो गया। तो हमें बैटरी हटाने से पूर्व आवेश निकाल लिया, उसके बाद जो धारिता निकली थी उसकी सहायता से परिवर्तित वाला नया विभव निकाल लेंगे, Q बराबर CV लगा के। आशा है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 20 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, एक अन्य 10 माइक्रोफैरड संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। तो देखो C1 बराबर हमें दे रखा है, C1 इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड, इसके संगत B1 बराबर हमें दे रखा है 500 वोल्ट। आगे कह रहा है एक अन्य C2 इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड, इसके संगत हमें V2 इक्वल टू दे रखा है 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है।
समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है उनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया? कॉमन पोटेंशियल यानी उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। तो हमने उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला आप लोगों को क्या बताया था? V बराबर हमने बताया था Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 या C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो वही लगा देंगे यहाँ फार्मूला उभयनिष्ठ विभव, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव बराबर हमने फॉर्मूला वो उभयनिष्ठ विभव इसे मान लेना कैपिटल V बराबर हमने फॉर्मूला बताया था Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2 या इसी को Q1 Q2 को चेंज करके क्या कह दिया? C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। तो बस इसी फॉर्मूले से लगाना है। क्या करेंगे? V बराबर देखो C1 का मान कितना है? 20 गुणे 500 प्लस C2 का मान है 10 गुणे 200 और बटे नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर C1 प्लस C2। तो C1 का मान कितना है? 20 और प्लस कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पर इनके मात्रक क्यों नहीं चेंज किए हमने या घातों का गुणा क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ से भी 10 की घात माइनस के 6 कॉमन मिल जाएंगे, यहाँ से भी तो ऊपर नीचे कट जाएंगे, इसलिए हमने नहीं बदला उन्हें। तो देखो V बराबर यहाँ आ जाएंगे 1000, 2 पंचे 10, यहाँ 10,000 हो जाएंगे प्लस यहाँ आ जाएंगे 2000 और नीचे आ जाएगा कितना? 20 और 10 30। जब हम इसे हल करेंगे तो V बराबर हमारा देखो क्या आएगा? 12,000 बटे यहाँ से 30। तो 30 से जब इसको काटेंगे 30 चौकू 40 यानी V बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 400 वोल्ट। जो उभयनिष्ठ विभव आएगा जाके हमारा V बराबर कितना आएगा? 400 वोल्ट। बिल्कुल सिंपल सा ही फार्मूला ही लगाना था इसमें, केवल जो धारिताएं दे रखी हैं उनके संगत हमने फार्मूला बताया था। या तो अगर आवेश दे रखे हैं तो V बराबर क्या होता है? Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर ये नहीं दे रखा आवेश तो अगर धारिताएं और उनके संगत विभवांतर दे रखे हैं तो V बराबर क्या लगेगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो उभयनिष्ठ विभव इस फार्मूले में मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा? 400 वोल्ट। नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 4 तथा 2 माइक्रोफैरड की धारिता के दो संधारित्र। क्या कह रहा है? एक की धारिता C1 बराबर 4 माइक्रोफैरड और C2 बराबर 2 माइक्रोफैरड धारिता के दो संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी V बराबर 6 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। V1 बराबर पूछा गया है और V2 बराबर हमसे पूछा गया है तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश यानी Q1 बराबर हमसे पूछा गया है और Q2 बराबर भी हमसे पूछा गया है। अब देखिए हमें यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव दे रखा है और उनकी धारिताएं दे रखी हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? आवेश निकाल सकते कि नहीं? आवेश निकालेंगे, उन्हीं की सहायता से क्या निकालेंगे? हम विभव निकाल सकते हैं। तो बस आइए लगाते हैं। तो देखते सबसे पहले इसका हम चित्र ही बना लेते। देखो चित्र इसका बनाए, कहाँ गया? हम्म रुको हम अपने हाथ से ही ड्रॉ करते हैं इसका चित्र कुछ इस तरीके से। एक ये रहा संधारित्र हमारा, दूसरा मान लेते हैं ये रहा, और इन दोनों के समांतर क्रम, इन दोनों को समांतर क्रम में कितने वोल्ट की? एक 6 वोल्ट की बैटरी से। तो इस प्रकार जोड़ देना आप लोग, इसे क्या कह देना? 6 वोल्ट। इसकी धारिता C1 बराबर 4 माइक्रो फैरड कह देना और इसकी धारिता C2 बराबर 2 माइक्रो फैरड कह देना। बस इसे क्या कह देना आप लोग? ए पॉइंट, ऐसे कह देना बी पॉइंट। बस तो देखो, अच्छा यहाँ पर हमसे क्या पूछा? संधारित्र की प्लेटों पर विभव। अब चूंकि ये दोनों संधारित्र कैसे जोड़े गए? समांतर क्रम में जोड़े गए। तो समांतर क्रम में हमने क्या कहा था? विभव समान रहता है। तो दोनों संधारित्रों की प्लेटों पर क्या होगा? विभव समान समान होगा और दोनों पर 6 वोल्ट ही विभव होगा। तो V1 बराबर V2 बराबर किसके हो जाएगा? 6 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? चूंकि दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः दोनों पर विभवांतर समान होगा। अतः दोनों पर विभवांतर
समान होगा, समान होगा। इसलिए V1 बराबर V2 बराबर V बराबर कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। अब हमसे क्या पूछा गया, आवेश। तो आवेश निकालना है। तो पहले संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, पहले संधारित्र की प्लेटों की प्लेटों पर आवेश, इसे मान लेते हैं हम Q1। Q1 बराबर क्या आ जाएगा, C1 इंटू वी। तो यहाँ से Q1 बराबर C1 का मान हमें कितना दिया गया, 4 गुणे V का मान 6। तो Q1 बराबर 4 छंगा 24 माइक्रो फैरड, वो माइक्रो कूलाम सही है, 24 माइक्रो कूलाम आएगा। इसी प्रकार यहाँ लिख देना आप लोग, इसी प्रकार Q2 बराबर क्या आ जाएगा, C2 इंटू वी से। तो यहाँ से Q2 बराबर C2 का मान कितना हमें 2 दिया गया, अभी विभवांतर 6 है। तो Q2 बराबर कितना है, 2 छंग 12 माइक्रो कूलाम। तो Q2 कितना आएगा 12 और Q1 कितना आएगा जाके 24 माइक्रो कूलाम। आशा है आप सभी को ये सवाल भी समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल सा ही सवाल है, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो आइए अगला सवाल हमारा देखिए क्या कह रहा है, 2 6 12 तथा 20, 2 6 12 तथा 20 माइक्रोफैरड धारिता के 4 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। पहले तो इनकी तुल्य धारिता पूछी गई है। यदि यह प्रबंध 1000 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया तो इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। 12 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा, 20 माइक्रोफैरड संधारित्र पर ऊर्जा कितनी संचित होगी। तो पहले क्या निकालना है, देखिए C1 बराबर हमें दिया 2 माइक्रोफैरड, C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड कॉमा C2 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड, C3 बराबर हमें दिया गया है, C3 बराबर 12 माइक्रोफैरड और C4 दिया गया है 20 माइक्रोफैरड के 4 संधारित्र हैं। यदि यह प्रबंध V बराबर हमें दिया गया है 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है तो हमसे पूछा गया है तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता वोल्ट C बराबर क्या है ज्ञात करना है। 12 माइक्रोफैरड धारिता यानी कि 12 तीसरा वाला है, इसके ऊपर आवेश कितना यानी कि Q3 का मान हमसे पूछा गया है। 20 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र में संचित ऊर्जा यानी कि U4 पूछा गया है। बस इतनी चीजें हमसे पूछी हैं। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में परिपथ की तुल्य धारिता में परिपथ की तुल्य धारिता C बराबर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो यहाँ से C बराबर कहाँ से शुरू है, 2 प्लस 6 प्लस 12 और प्लस 20। तो 12 6 18 और 2 20। तो C बराबर कितना आएगा, 20 और 20 40 माइक्रो फैरड। जो तुल्य धारिता हमारी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 40 माइक्रो फैरड। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, धारिता के बाद हमसे पूछा गया है आगे कि आवेश की संधारित्र पर आवेश की मात्रा। हाँ तो अब हमसे क्या पूछा गया, आवेश पूछा गया, यानी किस पर पूछा गया आवेश, 12 माइक्रोफैरड वाले पर आवेश पूछा, यानी तो Q3 पूछा गया। अब चूंकि विभव सब पर समान होंगे क्योंकि समांतर क्रम में है, तो यहाँ पर लिख देना C3 धारिता वाले संधारित्र, C3 धारिता वाले संधारित्र पर संचित आवेश की मात्रा या संचित आवेश ऐसे ही लिख देना। तो यहां से क्या आ जाएगा, Q3 बराबर C3 इंटू वी। तो Q3 इक्वल टू C3 का मान हमें दे रखा है 12 और गुणे V का मान हमें दिया गया 1000।
तो यहां से जो हमारा आंसर आएगा जाके Q3 का 12,000 माइक्रोकूलम, 12,000 माइक्रोकूलम। अब हमसे पूछा गया है U4 यानी कि 20 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो यहाँ लिख देना C4 धारिता वाली, C4 धारिता वाले संधारित्र, C4 धारिता वाले संधारित्र में संचित ऊर्जा, में संचित ऊर्जा। अब यहां से क्या लगाएंगे हम लोग सूत्र, U4 बराबर 1/2 C4 इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि B सब में क्या है कॉमन, समांतर क्रम में। तो U4 इक्वल टू 1/2 और C4 का मान कितना है 20 गुणे 10⁻⁶ और गुणे B² का मान 1000 का वर्ग। तो यहाँ से U4 बराबर देखो 1/2 से क्या करेंगे, इसको पहले हम काट ही देते। तो यहाँ U4 बराबर देखो 2 से इसको काटेंगे 10 बार चला जाएगा। तो यहाँ 10 गुणे 10⁻⁶ और ये भी क्या हो जाएंगी 10⁻⁶। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो U4 बराबर क्या आएगा 10 जूल। तो जो हमारी ऊर्जा आएगी 20 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र में संचित ऊर्जा, वो कितनी आ जाएगी 10 जूल संचित होगी। कितनी ऊर्जा संचित होगी 10 जूल ऊर्जा संचित होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल से ही सवाल हैं, बिल्कुल सरल सरल से। सूत्र लगाते जाइए और आंसर आपको मिलते जाएंगे। इसमें ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है, बहुत ही सरल सवाल हैं और इनके ऊपर लगातार हम प्रैक्टिस भी कराते आ रहे। 50 सवाल हो चुके हैं हमारे। 51 नंबर सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 4 तथा 12 माइक्रोफैरड हैं। तो मान लेते हैं C1 बराबर क्या दे रखा है हमें, C1 बराबर 4 माइक्रोफैरड, C2 बराबर क्या दे रखा है 12 माइक्रोफैरड है। 120 वोल्ट की लाइन B बराबर 120 वोल्ट की लाइन के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। संयोजन की प्रभावी धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र के आवेश व विभवांतर की गणना कीजिए। तो पहले तो हमसे क्या पूछा गया है, आवेश यानी Q1 बराबर Q2 बराबर पूछा गया है, यानी कि जो आवेश जो होगा श्रेणी क्रम संयोजन होने के कारण क्या होगा समान होगा। तो यहां से लिख देना आप लोग Q1 बराबर Q2 बराबर किसके हो जाएगा Q के, वो पूछा गया हमसे। अब हमसे संयोजन की प्रभावी धारिता यानी C बराबर हमसे पूछी गई है और विभवांतर पूछा गया प्रत्येक संधारित्र V1 बराबर पूछा गया और V2 बराबर हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, संयोजन की प्रभावी धारिता। तो यहाँ लिखना पड़ेगा संयोजन की प्रभावी धारिता, संयोजन की प्रभावी धारिता C बराबर क्या आ जाएगा C1 प्लस ओ सॉरी श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ से C बराबर क्या आएगा C1 गुणे C2 बटे C1 प्लस C2। तो यहाँ से C बराबर ऊपर दोनों का गुणा 4 गुणे 12 बटे 4 प्लस 12। तो यहाँ से क्या आएगा C बराबर 48 बटे 12 और 4 16, 16 तिया 48। तो यहाँ से जो C आएगी हमारी 3 माइक्रो फैरड आ जाएगी। तुल्य धारिता कितनी आएगी 3 माइक्रो फैरड। अब हम यहाँ से Q बराबर क्या लगाएंगे, सूत्र लगा देंगे। अब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश लिख देना पहले, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, पर आवेश। तो यहां से क्या लगाएंगे Q बराबर CBC। तो दोनों कैसे हैं श्रेणी क्रम में, इसलिए आवेश समान होगा। तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q बराबर क्या होगा, C का मान हमें निकाला कितना है 3 गुणे B का मान हमें दिया गया है 120। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा Q बराबर 12 तिया 36 360। Q बराबर हमारा कितना आएगा जाके, अरे Q बराबर 360 माइक्रोकूलम। आवेश जो हमारा आएगा प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की मात्रा कितनी आएगी 360 माइक्रोकूलम आ जाएगी। अब हमसे पूछा गया है प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर विभवांतर। तो यहाँ से आवेश तो समान होंगे पर उनके ऊपर विभव क्या होंगे अलग अलग। तो C1 धारिता के संधारित्र पर C1 या ऐसे लिख देना आप लोग क्या 4 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर विभव, संधारित्र पर विभव। अब यहाँ पर विभव ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे V1 बराबर
C1 बटे क्यू बराबर, यहां से देखिए क्यू अपॉन क्या आ जाएगा C1। तो यहां से V1 बराबर Q1 का वो Q का मान कितना है 360 बटे C1 का मान कितना हमें दे रखा है 4। तो जब इसको काटेंगे तो 4 नेम 36, 90 बार जाएगा। तो V1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 90 वोल्ट, यानी पहले संधारित्र पर विभव कितना होगा 90 वोल्ट होगा। अब दूसरे पर इसी प्रकार लिख देना आप लोग, इसी प्रकार V2 बराबर Q अपॉन क्या आ जाएगा C2। तो V2 बराबर Q का मान 360 बटे क्या आ जाएगा 12। तो यहां से जब काटेंगे तो V2 बराबर 12 3 36 यानी 30 वोल्ट आ जाएगा। तो दूसरे संधारित्र के ऊपर कितना विभव आएगा 30 वोल्ट, पहले पर 90 वोल्ट। दोनों के ऊपर आवेश कितने होंगे 360 60 माइक्रो कूलम, और तुल्य धारिता हमारी निकल के आएगी कितनी 3 माइक्रो फैरड। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर ये रहा 52 नंबर। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है आगे हमसे सवाल, दो संधारित्र क्रमशः 2 व 3 माइक्रो फैरड के हैं। C1 बराबर हमें दे रखा है, C1 बराबर 2 माइक्रो फैरड और C2 बराबर दे रखा है 3 माइक्रो फैरड। आगे कह रहा है जो श्रेणी क्रम में लगे हैं पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट पर B बराबर 1000 वोल्ट, हमने विभव दे दिया ऐसी। और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों पर विभव। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है Q का मान, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर Q, यानी वही सिमिलर सा है पिछले सवाल में, श्रेणी क्रम संयोजन है तो आवेश क्या होगा समान। और भीतरी प्लेटों पर तो V1 का मान पूछा और V2 का मान, बिल्कुल सिमिलर सा ही सवाल है जैसा पीछे निकाला। तो पहले क्या निकालेंगे यहाँ पर, संयोजन की तुल्य धारिता लिख देना आप लोग यहाँ पर, संयोजन की तुल्य धारिता, संयोजन की तुल्य धारिता। अब इसे क्या लिखेंगे C बराबर C1 गुणे C2 बटे C1 प्लस C2, क्योंकि किसमें जुड़े हैं श्रेणी में। तो ऊपर क्या आएगा 2 गुणे 3 बटे 2 प्लस 3। तो यहाँ से C बराबर जो आएगा 6 बटे 5 माइक्रो फैरड, यानी तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी 6 बटे 5 माइक्रो फैरड। अतः यहाँ लिख देना प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश। अब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है हमें, तो यहाँ से क्या लगाएंगे Q बराबर CV से। तो यहाँ से Q बराबर C का मान हमने कितना निकाला 6 बटे 5 और B हमें 1000 दे ही रखा है। तो जब इसे इसके काटेंगे तो 20 बार जाएगा। तो Q बराबर 6 दूनी 12 यानी कि 120 माइक्रो कूलम। कितना आवेश आ जाएगा प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर 120 माइक्रो कूलम, या इसे ही क्या कह देंगे हम लोग यहाँ से, हाँ 120 ही आएगा, 1000 ही है, हाँ 120 माइक्रो कूलम। हम्म 100। अब हमसे आगे क्या पूछा गया है, आगे हमसे पूछा गया है प्रत्येक संधारित्र, हाँ ठीक है। अब हमसे पूछा गया है विभव, तो क्या लिख देना आप लोग C1 धारिता वाली, ऐसे लिख देना C1 धारिता वाली संधारित्र की प्लेटों पर विभव, इसे क्या मान लेंगे V1। तो यहां से हल करेंगे तो V1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा Q अपॉन C1। तो V1 बराबर, अच्छा देखिए Q का मान हमारा कितना है 120 बटे C1 का मान हमारा कितना है 2। तो जब हम इसे काटेंगे तो V1 बराबर देखो क्या आ जाएगा, तो V1 बराबर 60, 2 छंगा 12, यहाँ से कितना आएगा 60 वोल्ट आ रहा हमारा। और जबकि आपकी बुक में आंसर दे रहा है यहाँ पर 600 वोल्ट। तो 600 कैसे दे रहा है, यहाँ पर जो थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, यहाँ एक जीरो नहीं लिखा था हमने जब इसको काटा। तो यहाँ जो हमारा धारित आवेश आएगा जाके कितना आएगा 1200 माइक्रो कूलम।
तो वही यहाँ पर एरर आ रही थी। तो यहाँ कितना आ जाएगा फिर जब इसे हम काटेंगे तो 600 वोल्ट, विभवांतर हमारा कितना आएगा 600 वोल्ट आ जाएगा V1 बराबर। इसी प्रकार V2 निकालेंगे, तो इसी प्रकार V2 बराबर क्या आ जाएगा Q अपॉन C2। तो Q अपॉन C2, तो V2 बराबर Q का मान कितना है 1200 बटे C2 का मान हमें कितना दिया गया है 3। तो 3 से काटेंगे जब इसको तो V2 बराबर कितना आएगा 400 वोल्ट। तो हमारे विभव क्या क्या आ जाएंगे 400 वोल्ट और 600 वोल्ट। और धारिता क्या आएगी 1.2 माइक्रोफैरड, या इसे हम लिख सकते हैं ऐसे C बराबर 1.2 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। चाहे चाहे जैसे दिया गया वो आंसर बुक में आप लोग मिला लीजिए, दोनों तरीके से सही है, नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है कि 20 वोल्ट की एक बैटरी को एक संधारित्र से जिसकी प्लेटों के बीच वायु भरी है, V बराबर हमें दे रखा है 20 वोल्ट की एक बैटरी को, 20 वोल्ट की एक बैटरी को संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच वायु भरी है जोड़ने पर धारिता 30 वो संधारित्र पर 30 माइक्रोकूलाम, Q बराबर 30 माइक्रोकूलाम आवेश आ जाता है। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है तो इसकी प्लेटों पर 75 माइक्रोकूलाम यानी Q डैश बराबर कितना हो जाता है 75 माइक्रोकूलाम आवेश आ जाता है। तेल का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, यानी हमसे कैपिटल K का मान पूछा गया है। और हमसे क्या कह रहा है तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए, यानी कि U बराबर हमें बताइए। तो सबसे पहले तो हमसे क्या पूछा गया है परावैद्युतांक पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से पहले धारिता निकालते हैं। तो देखिए क्या करेंगे Q बराबर CV लगाएंगे, Q बराबर CV से C बराबर क्या आ जाएगा Q अपॉन V। तो इम्प्लाय C बराबर Q का मान हमें दिया गया है 30 बटे V का मान दिया गया है 20। तो यहाँ से जब हम इसे काटेंगे तो यहाँ से 3/2 यानी C बराबर 1.5 माइक्रो फैरड आ जाएगी धारिता जो हमारी आएगी पहले वायु संधारित्र की जो धारिता आएगी, यानी C0। इसे आप लोग C0 कह दीजिए C0। तो यहाँ से जो वायु संधारित्र की धारिता कितनी आएगी 1.5 माइक्रो फैरड। अब क्या किया है उसी संधारित्र के भीतर क्या भर दिया परावैद्युत पदार्थ यानी तेल भरने के पश्चात। तो यहाँ का क्या लिख देना तेल भरने के पश्चात, तेल भरने के पश्चात धारिता क्या आ जाएगी C बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से Q डैश बटे V। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे इसे C बराबर Q डैश का मान हमें कितना दिया गया 75 बटे V का मान कितना दिया गया हमें 20 20। तो यहाँ से 5 चौकू 20 और 5 से काटेंगे तो 15 बार ये चला जाएगा। तो C बराबर 4 तिया 12 और बचे कितने यहाँ पर 3 बचे, तो 4 सत्ते 28 4 पंचे 20 माइक्रो फैरड। तो कितनी धारिता आ जाएगी 3.75 माइक्रो फैरड। अब हमसे क्या पूछा गया है परावैद्युतांक के पूछा गया यानी तेल का परावैद्युतांक। तो यहाँ से तेल का परावैद्युतांक, तेल का परावैद्युतांक वैद्यु तेल का परावैद्युतांक कैपिटल K बराबर कि हमने क्या बताया था C बराबर K C0 होता है, तो K बराबर क्या आ जाएगा C बटे C0। तो यहाँ से K बराबर C का मान कितना है 3.75 और बटे में क्या आ जाएगा 1.5। तो यहाँ से K बराबर जब हम काटेंगे तो 15 दूना 30 बचे 15 पना 75। तो K बराबर कितना हमें प्राप्त होगा 2.5। परावैद्युतांक हमारा कितना आ जाएगा 2.5। अब हमसे पूछा है तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा। तो तेल से भरे, तेल से भरे संधारित्र, तेल से भरे संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा क्या हो जाएगा U बराबर 1/2 और CV स्क्वायर। तो यहाँ से U बराबर 1/2 C का मान दिया हमें 3.75 गुणे 10⁻⁻6 और B की जगह पे कितना आएगा 20 का वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसे काटेंगे तो U बराबर 400 का 2 से भाग करेंगे तो 200 गुणे 3.75 गुणे 10⁻⁻6। जब हम इसका गुणा करेंगे तो U बराबर हमारे पास क्या आएगा देखो 2 जीरो से ये खत्म हो जाए 2 पंजे 10 की जीरो, हासिल लागी
एक, दो सत्ते 14 और एक 15 हासिल लागी, एक दो तिया 6 और एक 7 गुणे 10 की घात माइनस के 6, या u बराबर आएगा 7.50 गुणे 10 की घात माइनस के 4 जूल। कितनी ऊर्जा आ जाएगी? u बराबर 7.50 गुणे 10 की घात माइनस के 4 जूल। हाँ ठीक है, दोनों आंसर आपके सही हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। और आइए आज की क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं, क्या दिया गया है हमें। अगला सवाल क्या कह रहा है? किसी वायु संधारित्र को किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करके स्रोत से अलग कर दिया जाता है। V बराबर हमें दे रखा है 5 वोल्ट, आवेशित करने के बाद स्रोत से अलग कर लिया जाता है। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है? 2। K बराबर 2 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाता है। यदि वायु संधारित्र की धारिता यानी C0 बराबर 10 माइक्रोफैरड हो तो परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात इस संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो हमें पहले तो C निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है? U का मान। तो यहां से पहले लगाएंगे, देखो C बराबर K C0 C। तो यहाँ C बराबर K का मान हमें 2 दिया गया है और धारिता दी गई, तो C बराबर कितना आएगा? 20 माइक्रोफैरड। जो धारिता आ जाएगी माध्यम की वो कितनी आएगी? 20 माइक्रोफैरड। अब क्या करेंगे? परावैद्युत पदार्थ लिख देना। परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात ऊर्जा क्या हो जाएगा? U बराबर 1/2 CB स्क्वायर से। तो यहां से U बराबर 1/2, C का मान कितना आया? 20 गुणे 10 की घात माइनस के 6, V स्क्वायर की जगह पे कितना है? 5 का वर्ग हो जाएगा। इसे जब हम काटेंगे तो 10 गुणे 25 गुणे 10 की घात माइनस के 6। तो हमारा जो आंसर दे रखा है, कैसे करके दे रखा है? इस सवाल में थोड़ी सी एरर हो गई, इसे रुकिए दोबारा से लगाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी माइनर सी एरर है इसमें, तो यहाँ से पहले इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पहले हम निकालेंगे, इसमें आवेश पहले निकाल लेते इसका। तो पहले यहाँ लिखना परावैद्युत पदार्थ भरने से पूर्व आवेश। परावैद्युत पदार्थ भरने से पूर्व आवेश। यहाँ पर क्या होगा हमारा? Q बराबर CV से, Q बराबर C0 इंटू V। तो Q बराबर C0 का मान हमें 10 इंटू V का मान 5, तो Q बराबर कितना आएगा? 50 माइक्रो कूलम। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ से हमसे पूछी गई है परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात संधारित्र की अंदर संचित ऊर्जा। तो पहले धारिता निकाल लें। तो यहाँ लिख लेना परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात धारिता। परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद धारिता। तो यहाँ से जो धारिता आएगी C बराबर क्या आ जाएगी? K इंटू C0 से। तो C बराबर K का मान 2 गुणे C0 का मान 10। तो यहाँ से C बराबर कितनी आएगी? 20 माइक्रोफैरड। अतः संधारित्र में संचित ऊर्जा। अतः संधारित्र में क्या लिखेंगे हम? अतः संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या हो जाएगा? U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटे C। तो यहाँ से लगाएंगे तो U बराबर 1/2 Q स्क्वायर की जगह Q का मान कितना है? 50 का होल स्क्वायर गुणे 10 की, इससे ऐसे लिख देना आप लोग। आज इसको चेंज करना पड़ेगा। 50 गुणे 10 की घात माइनस के 6 का होल स्क्वायर बटे नीचे जो संधारित्र है उसकी धारिता दे रखी है हमें 20 गुणे 10 की घात माइनस के 6। तो जब हम इसे हल करेंगे तो U बराबर देखो क्या आएगा? 25। तो ऊपर कितना आएगा? 2500 गुणे 10 की घात माइनस के 12 पूरे के बटे यहाँ आ जाएगा 20 दूना 40 और गुणे 10 की घात माइनस के 6 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे यहाँ पर। तो जब हम इसे हल करेंगे तो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो 4 छंगा 24 दशमलव 6.25 और यहाँ से 6 कम हो जाएंगे तो यहाँ आएगा 6.25
गुणन 10 की घात माइनस के 5 जूल। यहाँ पर सॉरी, यहाँ काटने में थोड़ी सी एरर है, तो यहाँ पर जो दशमलव लगेगा हमारा वो केवल चेंज हो जाएगा, तो दशमलव लगेगा 62.5 हो जाएगा बस। तो यहाँ 6.25 गुणन 10 की घात माइनस के 5 जूल। कितना आंसर आएगा हमारा, ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 6.5 गुणन 10 की घात माइनस के 5 जूल। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहे हो तो उनके नीचे कमेंट भी कीजिए, हमें अच्छे लग रहे या नहीं लग रहे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे नहीं लग रहे तो लाइक ना कीजिए तो कम से कम डिसलाइक तो कर दीजिए। चैनल को अगर लाइक नहीं करते हैं वीडियोज को तो कम से कम डिसलाइक तो कर सकते हैं, तो डिसलाइक जरूर कीजिए, हमें भी समझ में आए कि कुछ ना कुछ हमारे पढ़ाने में ही कमी है, तो हम उसमें सुधार करें। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।